तुम्हें बचाने कोई भी नहीं आ रहा है। और ये इस वर्ल्ड का वो हादसा है जो तुम जितना जल्दी समझ लोगे उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर होता जाएगा। क्योंकि तुम कह सकते हो, तुम कोप कर सकते हो, फिर तुम बहुत ज़्यादा दिमाग के ख्याल में रख सकते हो कि रैंडमली तुम्हें एक दिन करोड़ रुपए मिल जाएंगे, रैंडमली तुम एक दिन उठोगे, तुम्हारी बॉडी चेंज होगी, तुम एक एस्थेटिक बॉडी बन जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। जो भी तुम्हारे लाइफ के गोल है, जैसे भी तुम अपने लाइफ को चाहते हो, तुम्हें उसके लिए काम करना पड़ेगा, उसके लिए प्लान्स बनाने पड़ेंगे, उन प्लान को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, उन प्लान्स को लिख के उसका ईयरली, मंथली, वीकली और डेली टास्क बनाने पड़ेंगे, उन पर डेली टिक लगाने पड़ेंगे, तब जाके तुम वो अचीव कर पाओगे। पहले मैं भी बहुत ज़्यादा ऐसे डेल्यूजन में रहता था। मुझे भी ऐसा लगता था कि जो मैं कर रहा हूँ ठीक है यार, कर तो रहा हूँ, जो भी है कुछ ना कुछ हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है, सब मर जाते हैं, कोई ना कुछ कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है भाई। तुम्हें समझना पड़ेगा कि नेचर ने तुम्हें बना है, तुम्हें कुछ गिफ्ट दिए हैं, तुम्हें एक पोटेंशियल दिया। अगर तुम उस पोटेंशियल तक नहीं जी रहे हो तो तुम इस यूनिवर्स के, इस नेचर की तौहीन कर रहे हो, तुम उसके उस गिफ्ट को बेकार कर रहे हो जो तुम्हें दिए हैं। अब तुम मेरे से आके कोप कर सकते हो कि भाई मुझे कोई गिफ्ट नहीं मिले, भाई मैं तो 5'8" हूँ, भाई मैं तो एवरेज हूँ, भाई मेरा बॉडी स्ट्रक्चर नैरो है भाई। लेकिन कोई ना कोई गिफ्ट तुम्हें दिया है, और ये गिफ्ट तुम तब तक नहीं पहचान पाओगे जब तक तुम अपनी जी तोड़ मेहनत नहीं करते हो। एटलीस्ट 1000 आवर इन अ स्किल। अब 1000 आवर मैंने कहा है क्योंकि वो बिगनर लेवल क्रॉस कर देता है। जब तक तुम अपना बिगनर लेवल किसी भी स्किल में क्रॉस नहीं करते हो, तुम नहीं जान पाओगे कि तुम उसमें टैलेंटेड हो या टैलेंटेड नहीं हो। और मैं अब तुम कहोगे 1000 आवर्स तो बहुत होते हैं। अगर तुम दो घंटे भी दो एक एक टास्क में, तो तुम एक दिन के तकरीबन 4 टास्क कर सकते हो अपने फ्री टाइम में, है ना। ये खासकर उन बंदों के लिए जो टीनेजर वगैरह, ठीक है, तुम 4 टास्क में अपना पूरा दिन इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर तुम उन 4 टास्क को लगभग 2 साल तक करते रहोगे सम वॉट रेगुलरली, मतलब डेली नहीं होगी, कभी गैप भी आएगा, कभी कंसिस्टेंट भी होगे, और तो तुम 2 साल बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि ऑफ कोर्स यू आर बेटर इन दैट टास्क और नॉट। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें लग रहा होगा कि यार 4 टास्क तो बहुत होती है, फिर ऐसे तुम्हें साल लग जाएंगे। कुछ साल में या फिर थोड़ा टाइम तुम्हें देना पड़ेगा, और जब तुम्हें वो टास्क मिल जाएगा, तुम लिटरली जिसमें टैलेंटेड हो, तब तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम उसमें बहुत ऊपर जा सकते हो। और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई बंदा आएगा जो तुम्हें ऐसे राह दिखा देगा, माइक टायसन के कोच की तरह, अरे तू तो बहुत स्ट्रांग है, चल बॉक्सिंग करा, तो ऐसा नहीं होने वाला। नो वन इज कमिंग टू सेव यू। तुम अपने जीवन के राह में, इस जीवन के मकसद में, अपने पर्पस को पूरा करने में, अपने पोटेंशियल तक पहुंचने में, पोटेंशियल को पाने में, पोटेंशियल तक जीने में अकेले ही हो। इवन गाइज लाइक मी, हम नहीं आ रहे हैं तुम्हें बचाने। लिटरली तुम्हें समझना पड़ेगा कि मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा गाइड कर सकता हूँ, वो मैं बता सकता हूँ कि भाई तुम अपने पोटेंशियल पे नहीं रह रहे हो, तुम्हें मेहनत करनी होगी। लेकिन मैं भी तुम्हें बिस्तर से उठा के मेहनत नहीं करा सकता। मैं भी तुम्हें वो मेंटालिटी, मैं तुम्हें बस मेंटालिटी का गो थ्रू दे सकता हूँ कि भाई ये कर, लेकिन मैं तुम्हारे दिमाग में मेंटालिटी नहीं ठूस सकता हूँ। मैं तुम्हें उतना पागल नहीं बना सकता हूँ कि तुम रात के 2 बजे जाग के वीडियो रिकॉर्ड करो। लिटरली नहीं बना सकता हूँ। मैं तुम्हें इतना पागल नहीं बना सकता कि तुम कैसे भी सर्कमस्टांसेस में मेहनत करो, जिम जाओ। तुम इतना पागल नहीं बना सकता हूँ कि तुम लिटरली एक कैलेंडर बनाओ, एक टास्क का शेड्यूल बनाओ, डेली उसे टिक करने के पीछे अपने दिमाग की माथा बुज्जी करते रहो। मैं तुम्हें इतना नहीं बना सकता हूँ मेंटालिटी। ऑफ कोर्स देयर आर थिंग्स जो तुम्हें खुद ही करनी पड़ेंगी। तुम्हारे पिताजी, तुम्हारा भाई, तुम्हारे बहन, माता जी, कोई नहीं आने वाला। तुम इस पाथ में अकेले हो जब तक। ऑफ कोर्स अगर तुम्हें कोई ब्रदर का नाम मिल जाता है जो तो सेम पाथ में तुम्हें हेल्प, जेन्युइनली हेल्प करना चाहता है, ये नहीं कि वो तुम्हें अपना कंपटीशन मानता है और तुम्हें पीछे दिखाना चाहता है, तब ठीक है एक बंदा तुम्हें ऐड करते हो। लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला जब तक तुम खुद उस पाथ पे नहीं हो। अगर तुम उस पाथ पे नहीं चल रहे हो तो पार्ट 2 और सक्सेस पार्ट 2 अब परफेक्ट मैन उसको तुम चेस कर सकते हो, तो तुम्हें जो दूसरा बंदा उस पाथ पे वो कभी अपना फ्रेंड नहीं बनाएगा, कभी भी नहीं। और तुम बस एक दिमाग में इमेजिनरी सिनेरियो बनाते रहोगे कि जब ये चीज़ अच्छी होगी तब मैं करूँगा। न्यू ईयर आ जाने दो, तब से हम लिफ्टिंग शुरू करेंगे। न्यू ईयर आ जाने दो, तब से मैं अपने पर्पस पे काम करूँगा। मैं भी अगले मंडे से मैं ये वाली रजीम शुरू करूँगा, या फिर अगले दिन से मैं ये वाली डाइट शुरू करूँगा। आज रहने देते हैं, आज चीट कर लेते हैं। भाई कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं अभी जो बात कह रहा हूँ तो बहुत कहीं सुनी है, ये तो एंड्रयू टेट और पता नहीं कौन कौन ने कह रखी है। लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम्हें इस बात जितनी बार सुनो, इस बात अगर तुम अपने दिमाग में ब्रेन वॉश हो जान देते हो इस बात से, तो और ही अच्छी चीज़ है। वैसे मैं तुम्हें मना करता हूँ कि तुम भाई क्रिटिकल थिंकर बनो, किसी भी चीज़ को तुम अपने दिमाग को ब्रेन वॉश मत करने दो। लेकिन मैं खुद कह रहा हूँ कि इस वाली बात को खुद को ब्रेन वॉश करने दो। अभी तुम्हें 2 माइंड से समझने की जरूरत है। सबसे पहले तुम किसी भी स्किल में 1000 आवर देते हो तो तुम उसमें अपना नेचुरल टैलेंट पता कर पाओगे, और तुम उसमें वैसे तो एवरेज से बहुत अच्छे बन जाओगे। लेकिन फिर भी लेट से तुम धीरे धीरे करके कभी ना कभी अपना
पीक चीज जो तुम्हें भगवान ने, या तुम नेचर को मानते हो नेचर ने, यूनिवर्स को मानते हो यूनिवर्स ने, या अल्लाह को मानते हो अल्लाह ने, या जीसस को मानते हो जीसस ने, जिसको भी तुम मानते हो उन्हें गिफ्ट दिया, वो गिफ्ट डिस्कवर कर पाओगे जो ने तुम्हें दिया ह्यूमैनिटी के लिए, ह्यूमैनिटी को प्रोवाइड करने के लिए उस गिफ्ट से। दूसरी चीज, तुम अगर इस बात में हो, तुम्हें सही में अपना जीवन उस पोटेंशियल तक जीना है, जिस भी भगवान खुदा जिसे भी तुम मानते हो उसके दिए हुए गिफ्ट की तौहीन नहीं करनी है, तो तुम इस बात में अकेले ही रहने वाले हो। कोई तुम्हें उठा के शुरू नहीं करवाएगा, कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा। मे बी कभी ना कभी जिसे भी तुम मानते हो, अगर तुम्हें एंजल्स कहना चाहो या फिर मैं मान लो तो भी गुड इंसिडेंस या फिर लक, कभी कभी हो सकता है हो जाए, लेकिन मैक्सिमम सिनेरियो में तुम्हारे ऊपर रॉक्स ही आने वाले हैं, तुम्हारे ऊपर डेविल ही अटैक करने वाला है अगर तुम गॉड डेविल में मानते हो तो। और तुम्हें कहीं ना कहीं नेगेटिव्स ही फेस करने पड़ेंगे, और ये नेगेटिव्स ही तुम्हारी जर्नी को बेहतर बनाएंगे। तुम्हारे ए पॉइंट से बी पॉइंट दिख रहा है, बी पॉइंट पहुंचने की जर्नी अगर सीधी होगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा। जर्नी को ऐसे 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 होना चाहिए मज़े के लिए। तो अगर तुम वो डेविल से और वो रॉक से लड़ने के लिए तैयार हो, तो भाई आज से, अभी से, इसी सेकंड से शुरू करो। शुरू कैसे करना है मैं जल्दी से हेड में हमेशा वीडियो को देता हूँ, कुछ डू वाले टास्क दे देता हूँ जो तुम्हें करने चाहिए। अभी जाओ अपने गोल्स को लिखो, गोल्स के ईयरली, मंथली, वीकली एंड डेली टास्क बना लो। ऑब्सेस हो जाओ उन टास्क को लिखने में। अब मैं पता नहीं कितने वीडियो में कह चुका हूँ, अभी कहता हूँ, मनी रिलेटेड या जो भी स्किल तुम्हें फ्यूचर में पैसा कमा के देगी, या जो तुम्हारा नेचुरल टैलेंट जिससे तुम पैसा भी कमा पाओगे आपकी जनरेशन में, तो उससे अपना 80% ऑफ द वर्किंग टाइम देना। बाकी सारे स्किल के 20% ऑफ एसेंशियल टास्क करोगे तो तुम्हें 80% रिटर्न देते हैं। 80-20 प्रिंसिपल। एग्जाम्पल, मनी को दिया 80%, फिटनेस को दी बस एक अच्छी डाइट और एक 45 मिनट 3 डे वर्कआउट, बस इनफ। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो ऑफकोर्स, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम एक फुल 6 डे पुश पुल लेग जो तुम्हें एवरेज यूट्यूबर से उठाते हो तुम वाली स्प्लिट कर सकते हो, मुझे इससे मतलब नहीं है। लेकिन तुम्हें अपने मेन करियर या फिर जो टैलेंट वाला टास्क है, जो स्किल जिससे तुम अपना जीवन चलाने वाले हो, जिससे तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें पहचाने कि भाई पहचान तुझे, ये तो सिंगर है, मतलब तुम फिट हो, ये तो सिंगर है जो कि फिट है। तुम ये नहीं चाहते हो ये तो फिट बंदा है जो कि कभी कभी खा लेता है। तुम जिस स्किल से अपने आप को पहचाना चाहते हो, मतलब चाहते हो कि लोग तुम्हें उस वाली स्किल से जाने, उस वाली स्किल से पहचाने, उसको अपना 80% ऑफ द टाइम देना। बहुत ज़्यादा सीरियस बात है। तुम ये मैन हो, तुम किसी में मानते हो या नहीं भी मानते हो, तो तुम्हें ये गिफ्ट दिया गया है ह्यूमैनिटी को प्रोवाइड करने के लिए, और तुम्हें इससे ह्यूमैनिटी को प्रोवाइड करना है। ऑफ कोर्स हमारा जो ह्यूमैनिटी है, नेचर, सोसाइटी है, ये बहुत ज़्यादा थैंक्स गिविंग है। तो अगर तुम इसे कुछ ऐसी चीज़ प्रोवाइड करते हो जिसकी से ट्रूली नीड थी, तो तुम्हें भी रिटर्न में बहुत सारा चीज़ें मिलने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम एक बिजनेस प्रोडक्ट बनाते हो जो कि तुम सोसाइटी को दे सकते हो, उसको सही में जरूरत थी, तो तुम्हें मिलियंस ऑफ डॉलर आने वाले हैं, जिससे तुम अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हो। सुपर कार्स, यॉट्स एंड गर्ल्स एंड एवरीथिंग जो तुम्हें समझ आ रही है, मायामी लाइफ और LA लाइफ, लॉस एंजल्स वाली। तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि जो तुम्हारे हार्डर है वही तुम्हारा ब्रेन है। इसे तुम्हें ये दिमाग में ब्रेन वॉश करने देना है कि अभी कोई तुम्हें बचाने नहीं आ रहा है। अभी से वो टास्क शुरू करो, अभी से मेहनत शुरू करो। तुम्हें जो टैलेंट दिया उसे खोजो और उस पर काम करो, और बी अ बेटर मैन, बी अ बेटर पर्सन, बी अ बेटर ह्यूमन, जिसे यूनिवर्स या नेचर का गिफ्ट जिसने संभाला और उसे ह्यूमैनिटी को प्रोवाइड करने दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लेट्स डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग।